हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है सर, मैंने मई 24 के लिए ना 17 केस सिनेरियोज इनकम टैक्स के डाले थे। ठीक है, उसके बाद सर बच गए थे केस सिनेरियो, बट डाल नहीं पाया था। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं वापस 18th केस सिनेरियो से। 18 से लेके 24 तक डालना है इनकम टैक्स में, और जीएसटी में डालना है 24 केस सिनेरियोज। तो ये तो मान के चलो कि आपके एग्जाम तक सर पूरे केस सिनेरियोस लाइन से चलते ही रहेंगे सितंबर वालों के लिए, प्लस जनवरी वालों के लिए भी ये केस सिनेरियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए केस सिनेरियोस का ना अलग वो बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, और मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा ताकि जो भी स्टूडेंट केस सिनेरियोस पूरे देखना चाहे उसको एक जगह पे सब अवेलेबल हो जाए। सर ये केस सिनेरियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर, मजाक नहीं करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी मैंने स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करी थी, ये केस सिनेरियोस से बहुत हेल्प हुई थी स्टूडेंट की। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। ध्यान दो, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना सर, क्योंकि सर यही केस सिनेरियोस कराने के टीचर्स पैसे लेते हैं। मैं आपको फ्री में ये केस सिनेरियोस करा रहा हूँ सर, तो बहुत काम की चीज है, फायदा उठाओ इसका। ठीक है, चलो। केस सिनेरियो का मैंने आपको तरीका पहले से सिखाया है और आज भी वही तरीका चलता है सर। तरीका वही है सर कि पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें आके क्वेश्चंस पढ़ना है सर। क्वेश्चन क्या बोलता है सर, अब क्वेश्चन पढ़ते तो हमारे दिमाग में एक अच्छी क्लैरिटी होती है सर। ये चीज मैं अभी आरटीपी सॉल्व कराया था तो भी रिपीट किया था, फिर वापस याद दिला रहा हूँ। इस सिनेरियो में पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक क्लैरिटी होगी कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उससे रिलेटेड अपन सोचेंगे। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना। ओके भाई, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है नरेंद्र का। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं सर, आपको डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, टीडीएस की बातें हैं सर क्वेश्चन में। ठीक है भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी भी दिया हुआ है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिया हुआ है, सब तो दे दिया। बचा क्या है, क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा है, मतलब केस सिनेरियो। आओ, पहले तो हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है। देखो, मिस्टर नरेंद्र एज 54 ईयर्स। अच्छा, ये जो भी केस सिनेरियो मैं पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। मिस्टर नरेंद्र शर्मा एज 54 ईयर्स, 54 ईयर्स की एज है भाई। इंडियन सिटीजन कैरिंग ऑन द रिटेल बिजनेस इन दुबई। ओहो, he frequently visited India for business purpose. Detail of his visit in India are as follows. Came to India on रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए काम आएगा सर। पर मैं आपको एक मस्त वाली टेक्निक बताऊं, ये बंदा दुबई का है। ठीक है, दुबई में कोई टैक्स लगता नहीं है सर। तो जब दुबई में टैक्स नहीं लगता, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हम सेक्शन 61A पढ़े सर, याद है, डीम रेसिडेंट वाला। वैसे तो ये मेरे को क्लिक कर जाता है, ये एक मतलब बोलते हैं ना सर, एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। बट मैं आपको आगे प्रूव भी कर दूंगा कि सेक्शन 61A ही लगेगा। ठीक है, बट अभी चलो देखते। ठीक है, डिटेल ऑफ हिज विजिट इन इंडिया आर एज फॉलोस। 18-19 में ये इतने दिन था, फिर 21-22 में इतने दिन, 22-23 में इतने दिन। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर, 23-24, ये मत भूल जाना। Afterward, he decided to shift permanently in India. लो भाई, and closed in business in Dubai. So he came to India on 27 November 2023 and joined Indian company Cosmos Heritage India Private Limited at a registered office in Mumbai from 1/12/2023. ठीक है भाई, तो ये आ गया करंट ईयर में इंडिया 27/11/2023 को। ठीक है, फ्रॉम दिसंबर 2023 he has taken a flat on rent for 60,000 per month from Mr. Sarthak, an Indian citizen. ओहो सर, इसीलिए टीडीएस वाली बातें थी। ठीक है, ठीक है। पर मंथ फ्रॉम सार्थक, एन इंडियन सिटीजन, एंड मिस्टर सार्थक हैज प्रोवाइडेड हिज पैन नंबर। वेरी नाइस, यहां से पता चलता है सर टीडीएस की बातें उसने क्यों की थी हमसे। फिर उसके बाद आपको बेसिक सैलरी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया हुआ है, मतलब डीए दिया हुआ है सर, फॉर्मिंग पार्ट वाला दिया हुआ है, एचआरए दिया है, मेहनत करना पड़ेगा सर, अदर अलाउंसेस भी दिया हुआ है। ठीक है, for the period April 2023 to November 2023, his business income arising in Dubai was, देखो भाई, 26 lakh and his turnover for the previous year 22-23 was 95 lakh। ये दुबई से रिलेटेड दिया हुआ डिटेल। He is not liable to pay
एनी टैक्स इन दुबई। देखो देखो, यही तो लाइन मैं आपको ढूंढवा रहा था सर। मैं चाहता तो शुरू में ही आंसर बता देता, और मैंने आपको शुरू में हिंट कर दिया था 61A की इम्प्लीकेशन है। ये लाइन से कंफर्म हो गया कि 61A का इम्प्लीकेशन है, और 61A का इम्प्लीकेशन है तो पहला वो इंडियन सिटीजन, दूसरा वो दूसरी किसी कंट्री में लायबल टू पे टैक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तीसरा उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, कोई भी बच्चा भी एकदम आंख बंद करके समझ जाएगा उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। सर कैसे? भाई उसकी सैलरी तो देखो इन इंडिया कितना हो रहा है पता है? 275 675 इंटू 12 कर लो, ये आ रहा है सर 12 क्यों, ये नवंबर में आया, और है ना, नवंबर में आया ना, एक मिनट, एट अ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई ऑन 1 अप्रैल, सॉरी 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से ज्वाइन कर लिया कंपनी में, ठीक है। तो सर अगर आप इसकी बेसिक सैलरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग और अदर अलाउंसेस, ये तीन को ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 275 675 प्लस 120 200 प्लस 1,56,000 इंटू 4 कर लो सर, क्योंकि 4 महीने की बात है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर अभी 22 लाख आ रहे हैं। सर आप बंद करके ये बंदा क्या हो गया? डीम्ड रेसिडेंट। आओ सर, चलो पहला वाला आंसर तो मिल गया मेरे को, डीम्ड रेसिडेंट। क्रिस्टल क्लियर। अब सर डिविडेंड पेड, अब ये ढूंढना पड़ेगा सर, ये डिविडेंड पेड तो अभी तक मिला नहीं मेरे को। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इज इन एक्टिव इन इक्विटी शेयर, ये क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर ट्रेडिंग आफ्टर कमिंग टू इंडिया। अच्छा ये सेम लाइन रिपीट हो गई है, ओके, ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। ही इज एक्टिव इन इक्विटी शेयर ट्रेडिंग आफ्टर कमिंग टू इंडिया, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द पोर्टफोलियो। लो भाई, अरे बाप रे, इसका पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है, वेरी नाइस, ठीक है। Rainbow Limited declared an interim dividend of 200% on 20/2024. Face value of the each share is 10 rupees. Record date is 31st January 2024. आओ भाई रेनबो लिमिटेड, तो रेनबो लिमिटेड के इसके पास कितने शेयर्स है देखो, एक तो ये परचेस किया है 50 शेयर्स, ठीक है। और कब रेनबो का परचेस किया है, ये देखो, ये भी है रेनबो का परचेस, सर कितना? 200 शेयर्स। अच्छा रिकॉर्ड डेट याद रखना सर, जो रिकॉर्ड डेट तक जितना मेरे पास शेयर रहेगा उतने पे ही डिविडेंड मिलता है, तो 31 जनवरी। उसके बाद रेनबो का परचेस किया है सर 100 शेयर्स, तो टोटल कितने शेयर्स हो गए रेनबो के? सर 200 प्लस 100 350 शेयर्स, तो 350 शेयर्स इंटू 10 इंटू 200%, ये आ रहा है सर 7,000 डिविडेंड, ठीक है। ये इसका डिविडेंड आ गया। इसके आगे लिखा हुआ है ही वांटेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल चलना चाहता है, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड पेड। डिविडेंड कितना है सर? 7,000, हमने अब भी निकाला। पेड बाय रेनबो लिमिटेड टू मिस्टर नरेंद्र, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रेनबो लिमिटेड इज एग्जेम्प्ट, ये तो पॉइंट ही गलत हो गया, टैक्सेबल होता है डिविडेंड। Dividend received from Rainbow Limited is taxable in the hands of Narendra, but since the dividend is less than 10,000, no taxes। क्या बकवास बोल रहा है, 5,000 से ऊपर है TDS सर। Dividend received from Rainbow Limited is taxable in the hands of Narendra. Tax of 525 is required to be deducted. ये 525 कैसा है सर? 7,000 का 10% है सर, 194 पिक्चर में आ जाता है, ये पॉइंट बकवास। तो यही तो पॉइंट बचा सर, समझ आया? सिंपल, क्लियर। अगला है व्हाट विल बी द टीडीएस लायबिलिटी ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर द रेंट पेड टू मिस्टर सार्थक। हाँ रेंट पेड हम पढ़ के आए सर, आओ ऊपर आओ। देखो सर 60,000 पर मंथ रेंट पे किया सर, ठीक है, दिसंबर से, तो कितने महीने हो गए सर? 60,000 इंटू 4 2,40,000, और सामने वाले ने पैन नंबर दिया है तो उसका टीडीएस कितना परसेंट? 5%, सेक्शन 194 IB के हिसाब से, तो 2,40,000 का 5% 12,000 आ रहा है सर। तो ये पहला तो गलत हो गया, दूसरा गलत है, तीसरा ये रहा सर 12,000 मिल गया, समझ आया? आप मेरी टेक्निक से चलो, गारंटीड है मजा आ जाएगा सर केस सिनेरियो बनाने में, एग्जाम में कभी नहीं अटकोगे। अगला दिया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, तो ये थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इन द हैंड्स ऑफ, ये प्राइम कुछ नहीं होता, इनकम फ्रॉम सैलरी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र, तो भाई इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत है। अब यहाँ पर सर बेसिक सैलरी लिख के करना पड़ेगा सर, ये वाली चीजें तो लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सैलरी की अमाउंट बहुत ज्यादा है। कितना है भाई? 275,675, 275,675 इंटू 4,
ठीक है, फिर है DA 120,200 इंटू 4, यही है ना? और सर देखते हैं 120,200, ठीक है। HRA तो निकालना पड़ेगा, अदर अलाउंस 1,56,000, अदर अलाउंस 1,56,000 इंटू 4, ये तो करना पड़ेगा। पहले तो ये 4 को कर लेते हैं, 275 675 प्लस 120,200 प्लस 1,56,000 इंटू 4, ये तीनों को ऐड करके बता रहा हूँ ना मैं, 220,7500, ठीक है। अभी HRA बचा है सर, HRA के लिए कंप्यूटेशन हमने सीखा है सर, कैसे सीखे? पहला एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना रिसीव किया है? 137,838, 137,838 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा? 137,838 इंटू 4, ये आ रहा है सर 55,1352। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट तो हमने 60,000 पे किया है, इंटू 4 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक और DA, इन दोनों का मिला के 10% लेंगे सर, कर लेते हैं इसको। 275,675 प्लस 120,200 इंटू 4 इंटू 10%, ये आ रहा है सर 158,350। इसको माइनस कर लेते हैं 2,40,000 से, ये आ रहा है सर 81,650। तीसरा सर, मैं तीसरा निकालूंगा ही नहीं, आपको पता है सर, चाहूं तो मैं निकाल सकता हूँ 40-50%, कोई बड़ी बात नहीं है सर, बट मेरे को एक चीज पता है सर कि ये बंदा मुंबई का है, तो मुंबई का है तो 50% ऑफ सैलरी लेना रहता है, ऑब्वियस सी बात है सर। 50% ऑफ सैलरी लोगे तो गारंटीड है सर कि क्या ज्यादा अमाउंट ही आएगा, ये ज्यादा ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो तीनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना हो गया सर? यही वाला अमाउंट आएगा। तो जितना मिला है A, जितना सर लोअर है B, A माइनस B करते हैं तो टैक्सेबल वाला पता चल जाएगा, 55,1352। ये आ रहा है सर, कितना आ रहा है? 469,702। तो यहां पर ऐड कर लो 469,702, इसको ऐड कर लेता हूं मैं 220, कितना है 7500, इससे ऐड किया तो ये मेरा सैलरी आ गई सर 2677,202। इसमें माइनस कर लो 50,000, तो ये आ जाएगा माइनस 50,000, 2627,202। ये मेरा फाइनल आ गया सर, ये वाला अमाउंट मेरा फाइनल है। समझ आया? इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने आपको निकाल के दिखाया। आ जाओ, कहाँ गया? ये रहा सर ऑप्शन। क्लियर? अब अगला देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। ओ माय गॉड, ये तो गजब मेहनत कराएगा सर आपसे। एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं, बहुत मेहनत है इसमें। देखो सर, फर्स्ट स्माइल परचेज भी है, फर्स्ट स्माइल का क्या सेल भी है? हाँ है। तो पहले तो फर्स्ट स्माइल का कर लेते हैं। अच्छा, इंडेक्सेशन होगा नहीं, ये तो पता है ना सर, फर्स्ट स्माइल। तो इसका सर पहले लिख लेते हैं सेल, चेक। इंडेक्सेशन होगा नहीं, ब्रोकरेज माइनस करना है ना। फर्स्ट स्माइल का सेल, सेल देखो कब कब है, एक है ये वाला सेल, एक है ये वाला सेल, ये दो सेल है सर। कितना शेयर सेल किया? 100, 325 में 1.8 ब्रोकरेज है, 100 इंटू 325 सर, 100 इंटू 325 माइनस 1.8%, ये अपन कर लेंगे सर, ठीक है। और एक और सेल किया है, दो सेल था, 150 इंटू 250 इंटू 1.8, 150 इंटू 250 माइनस 1.8%, ये हो गया सेल का। फिर है परचेस, ऑब्वियस सी बात है सर, परचेस किया 250, तब तो बेचा है सर। परचेस कितना किया है? फर्स्ट स्माइल 250, 203, 1.5% ब्रोकरेज,
203 प्लस 1.5 सॉरी 1.5% ब्रोकरेज प्लस इसलिए किया क्योंकि मेरा एक्सपेंस है ना, मेरा ब्रोकरेज गया था, मेरा खर्चा गया था। तो 100 इंटू 325 माइनस 1.8%, ये आ रहा है सर 31915। 150 इंटू 250 माइनस 1.8%, ये आ रहा है सर 36825। चेक। उसके बाद 250 इंटू 203 प्लस 1.5, ये आ रहा है सर 51511.25। तो इसको प्लस माइनस करके कितना आ रहा है 36825 माइनस 31915, ये आ रहा है सर 17228.75। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ये तो फर्स्ट स्माइल का हुआ। बाप रे बाप, रेनबो का भी निकालना पड़ेगा। पहले रेनबो का सेल देखो, रेनबो का सेल हुआ है क्या? रेनबो परचेज है, रेनबो परचेज है, रेनबो परचेज है, रेनबो सेल है ही नहीं, रेनबो का तो सेल ही नहीं है सर। तो वेरी गुड, रेनबो में बात ही नहीं है कैपिटल गेन की, थैंक गॉड बच गए। अगला देखो सर, कलर चेंज करता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, अब अपन को अगला देखना है सर मेगा सर्विसेज। मेगा सर्विसेज का परचेज है, मेगा सर्विसेज का परचेज है, मेगा सर्विसेज का सेल भी है और मेगा सर्विसेज का सेल भी है। तो चलो सेल देखते हैं सर। 110 इंटू 110 माइनस 1.8 करना पड़ेगा। मेगा सेल का सेल है 110 इंटू 110 माइनस 1.8%। ठीक है, मेगा सेल का ये पहला हुआ। एक और बार बेचा है मेगा सेल 150 इंटू 100 माइनस 1.8, 150 इंटू 100 माइनस 1.8 मेगा सेल। उसके बाद मेगा सेल का परचेज भी तो है सर, परचेज दिया हुआ है 110 इंटू 100 प्लस 1.5, 110 इंटू 100 प्लस 1.5%। ठीक है, उसके बाद एक और परचेज है 150 इंटू 82 प्लस 1.5, 150 इंटू 82 प्लस 1.5%। अब इसको करना पड़ेगा। ये आ रहा है सर 1188.22, नहीं गलत लिख दिया, 1188.2.2, 150 इंटू 100 माइनस 1.8%, 14730। फिर 110 इंटू 100 प्लस 1.5%, यह आएगा 11165। और 150 इंटू 82 प्लस 1.5%, यह आ रहा है सर 12484.5। तो अब इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 11165 माइनस 14730 माइनस 11882.2, ये आ रहा है सर 2962.7। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऊपर भी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 188.75। तो ये आ जाएगा सर 20 ना ना ना, कुछ अमाउंट पे मिस्टेक है, कुछ अमाउंट मिस्टेक ले लिया। एक सेकेंड, 150 इंटू 82, एक सेकेंड, इंटू 82, एक मिनट, अमाउंट कुछ गड़बड़ हो गई। 150 इंटू 82 प्लस 1.5%। ठीक है, 110 इंटू 100 प्लस 1.5%। ठीक है, 150 इंटू 100 माइनस 1.8%। ठीक है, 110 इंटू 110
-1.8%। एक मिस्टेक है इसमें, मिस्टेक ये है कि जो ये मेघा ने परचेज किया है ये 100 नहीं है सर, ये 110 है। ठीक है, तो ये अगर 110 है परचेज, तो ये परचेज में यहाँ 110 होगा, तो ये जो फिगर है ये बदलेगा सर। 110 इंटू 110 प्लस 1.5%, तो ये आ जाएगा सर आपका, ये आएगा 12281.5। तो सर इससे आंसर भी बदल जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर, देखो इसको करो 12484.5 माइनस 14730 माइनस 118888 तो ये आ रहा है सर 1846.2। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो सर दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐड कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, तो कितना आ जाएगा 17228.75, ये आ जाएगा 19074.95। इतने का अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। समझ आया सर? देखो ये रहा ऑप्शन, क्लियर हुआ ये आपको? ये मैंने आपको केस सिनेरियो 18 करवाया, 19 20 ऐसे बहुत सारे केस सिनेरियो करना है हमें। रिविजन लेक्चर आना बचा है, बहुत सारी चीजें आना बचा है। फ्रेंड्स को शेयर करो और इस चैनल पे बने रहो। मेरे को नहीं पता मैं दिन भर में कब अपलोड करने वाला हूँ सर, क्योंकि जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है साथ में बने रहो। रीजन ये है सर क्योंकि अभी बीच में फाइनल के भी लेक्चर्स है, तो सर मेरा ये कंफर्म नहीं है कि मैं किस टाइम अपलोड करूंगा, बट ये वादा है कि डेली अपलोड तो होगा सर। ठीक है, तो चैनल पे बने रहोगे तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।